वेलकम टू टेस्ट पेपर। आज हम लोग एरर डिटेक्शन की पार्ट 2 क्लास के बारे में बात करेंगे। ये आप लोगों का एसएससी सीजीएल एमटीएस एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश कवर करता है उसमें एरर का पार्ट हम लोगों को आसानी होगा समझने में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, Having finished at school, Raghu thought of going to Bombay in search of jobs. Having finished at school, रघु अपनी स्कूल पूरा करने के बाद बॉम्बे जॉब सर्च करने के लिए जाने की बात सोच रहा है। इसमें देखिए हैविंग फिनिश एट स्कूल फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो एट इसका प्रयोग यहाँ जरूरत नहीं है, ये फ्यूटिल है, तो पार्ट 1 इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize. मैं उस इंसान को ये नहीं मानता कि वो अपने प्रॉमिस तोड़ता है, उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगता। I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize. देखिए इसमें बी पार्ट बी एंड सी में सेंटेंस का जिस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देखिए गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, इसमें जो वर्ब का यूज किया गया है ये पूरा फिर इस सेंटेंस को कवर कर रहा है। इसमें देखिए एंड कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, देन डू, ये डू का प्रयोग नहीं होगा। देखिए गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज, तो यहाँ डू का प्रयोग नहीं होगा। ये आपका आइदर और नाइदर नॉट जिस तरह प्रयोग किया जाता है उसी तरह प्रयोग किया गया है। मैंने बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज, डू का प्रयोग नहीं होगा। सिंगल गो से ही काम चल जाएगा, इसीलिए पार्ट सी गलत है। ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर पर्सन्स देन वन हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस quarrel. मोर पर्सन्स एस है, एस के साथ ऑलवेज हैव नॉट हैज ऑलवेज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही हैज, सी हैज, यहाँ हैज नहीं हैव होगा, तो इस पार्ट बॉम्बे में मतलब बी में एरर है, तो इस सेंटेंस में बी पार्ट एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, I met the two girls whom I believe are twin sister. I met the two girls whom I believe are two sister. आर का प्रयोग ठीक तरह से किया गया है क्योंकि गर्ल्स है। यहाँ देखिए whom की जगह who होगा, क्योंकि I met the two girls इसके बाद who का ही प्रयोग किया जाता है, तो सेंटेंस बी गलत है। ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, he entered into his new house last Sunday. He entered his new house last Sunday. देखिए इस सेंटेंस में पार्ट बी में into का प्रयोग किया गया है, यहाँ into का प्रयोग नहीं हुआ। He entered his new house last Sunday, तो पार्ट बॉम्बे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, even many people carry an infection without showing its symptoms. Many people carry an infection मतलब बहुत सारे इंसानों में सिम्टम्स दिखाई नहीं देता पर उनमें इन्फेक्शन होता है, तो इवन का प्रयोग नहीं होगा। इसमें मेनी पीपल कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स, मेनी पीपल से ही ये सेंटेंस पूरा हो जा रहा है, तो इवन का प्रयोग यहाँ फ्यूटिल है। ठीक है, इसके बाद तो हम लोग का इस सेंटेंस में पार्ट ए एरर है, इसमें एरर है, तो ये पार्ट गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कौन सा है। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी इजंट इट। दे विल बी कमिंग, देखिए क्वेश्चन टैग में है, इसमें एक ट्रिक्स आप लोगों को क्या दे रहा हूँ,
ट्रिक्स नहीं, रूल ही है कह सकते हैं। विल बी, यहाँ जो भी रहेगा वर्ब उसी के साथ ये भी कनेक्टेड होगा। जो विल बी ये ओन्ड बी, और जो इट है ये इट नहीं, इसमें यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वही होगा ओन्ड दे। इसी हिसाब से ये काम करता है। इस पार्ट में सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, we shall arrive to our destination. When shall we arrive to our destination? इसमें देखिए सिंपल फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर, उसके बाद अराइव है टू आवर डेस्टिनेशन। सेंटेंस पूरा ही ठीक है, तो इसमें गलत नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, based on newspaper report we can conclude that many accidents caused by reckless driving. बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ये बात ठीक है। वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोगों को ये सोल्यूशन निकलता है कि मेनी एक्सीडेंट्स कॉज बाय, देखिए ये सेंटेंस किया गया है पैसिव में, मेनी एक्सीडेंट आर कॉज बाय, यहाँ आर होगा क्योंकि देखिए कॉज एक वर्ब का थर्ड पर्सन यूज किया गया है, मेनी एक्सीडेंट सब्जेक्ट है, यहाँ आर होगा। तो हम लोगों का पार्ट सी गलत है, तो इसका आंसर होगा पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। फीमेल्स ठीक है, आर ठीक है, इनके साथ एस है, नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, तो ये सेंटेंस पूरा ही ठीक है, ऑप्शन डी। ये आसान है पर ये लास्ट ईयर, लास्ट नहीं मतलब 2000 जो लास्ट एमटीएस का एग्जाम हुआ है उसमें ये एरर था, इसीलिए इसको कवर किया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क नॉट फॉर अटेंडिंग टू द वर्क। ऑफिसर क्लर्क के ऊपर गुस्सा है इसलिए क्योंकि वो काम अटेंड नहीं कर रहा, अटेंड नहीं किया। देखिए एंग्री ऑन नहीं, एंग्री विथ, किसी भी पर्सन के साथ एंग्री विथ होता है और नहीं, तो इसमें विथ होगा, तो पार्ट बॉम्बे गलत है, तो हम लोग का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सुनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। जैसे नो सुनर क्वेश्चन में ऑलवेज नो सुनर प्लस एक वर्ब होना है, उसके बाद सब्जेक्ट। नो सुनर हैड आई स्पोकन देन लेफ्ट, आई नहीं होगा, पहले हैड होगा। इसका नियम ही ऐसा है, इसका रूल ही ऐसा है, नो सुनर उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट। सो हम लोगों का पार्ट बॉम्बे गलत है, तो इस पार्ट ये बॉम्बे पार्ट मतलब बी गलत है। ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस टुडेज लिव मच टू बी डिजायर। इस सेंटेंस में देखिए लास्ट पार्ट जो है लिव्स मच टू बी डिजायर, ये नहीं होगा, ये आप लोग होगा टू बी इनसफिशियंट, क्योंकि कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लिव्स मच टू बी डिजायर नहीं होगा, इसमें इनसफिशियंट होगा, जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, जहाँ नहीं है, जितना होना चाहिए कंप्यूटर एजुकेशन का उतना नहीं है, इनसफिशियंट, टू बी इनसफिशियंट, तो हम लोग का पार्ट सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल बी परसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इनटू का उपयोग ठीक किया गया है, पर ये पहले पार्ट में परसिक्यूटेड, जब प्रोसिक्यूटेड होगा, परसिक्यूटेड का मतलब भी क्राइम होता है, मतलब जिस सजा देना, और प्रोसिक्यूटेड का मतलब भी सजा देना, पर ये कोई धार्मिक काम के लिए होता है और प्रोसिक्यूटेड कोई इलीगल काम के लिए होता है, तो इसमें पार्ट ए गलत है, तो हम लोग का पार्ट ए, सेंटेंस का पार्ट ए गलत है, तो ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन वगैरह हमने कवर किया, आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर कोई कहीं पर कुछ गलत दिखाई देता है तो मुझे
मेल कीजिएगा। मेल एड्रेस मैंने वीडियो के नीचे